फाड़ के फेंक देंगे, बीजेपी को वोट न देंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, भाई इन्होंने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रखा है। क्या नुकसान कर दिया? सारे नुकसान है, हमारे कारोबार बंद है, हमारा रहना उठना बैठना सहना सब चीज बंद कर रखी है। ऐसी थे सर तो जो आराम से भी ना सोवे आदमी घर के अंदर। गुंडे तो गुंडे है, हमारे गुंडे थोड़ी है कि चाहे जिसको रोक के खड़े हो जावे। बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा, क्यों? जो बदमाशी करते थे वो बोल नहीं सकते अब। देंगे वो देंगे आसिफ गाजी को। आसिफ गाजी। हाँ जी, अच्छा, आसिफ गाजी जो काम के आदमी है। हाँ। का बीजेपी को देना वोट तो अखिलेश का मामला है। अच्छा। कोई भी आओ, कोई भी वो हमारे लोगों की समस्याओं को हल करे, उसे जिताएंगे हम तो। चुनावी माहौल बेहद गर्म हो चुका है इस वक्त। नगर निकाय चुनाव की मैं बात करता हूं तो 11 तारीख बुलंदशहर की तय हो चुकी है। 11 तारीख में बुलंदशहर में जो है मतदान होगा और इस वक्त में बुलंदशहर का ये मोहल्ला सरायधारी लगता है और यहाँ पर एक चाय की दुकान है और सुबह से लेकर शाम तक अब एक ही चर्चा यहाँ पर होती रहती है कि इस बार जो चेयरमैन है वो किसे चुने। मैं अगर बात करूं समाजवादी पार्टी ने अर्चना पांडा जो बाहुबली विधायक रहे गुड्डू पंडित की पत्नी है उन्हें चुना है और उसी के साथ साथ अगर बीएसपी की बात करता हूं तो वहीं बीएसपी से शबाना परवीन ने और आरएलडी से रजिया परवीन ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अब मैं बात करता हूं, ये दोनों ही गाजी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अब मैं इस वक्त यहाँ तमाम जो गाजी लोग भी रहते हैं और भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, आज उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरह का चेयरमैन चाहिए। कैसा, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिर है। जाहिर जी बताइए कैसा चेयरमैन आपको चाहिए, आप किसको जिताने वाले इस बार? हम तो इसको जिताने वाले हैं जो कर्मठ हो, जुझारू हो, हमारे लोगों की समस्याओं को हल करे, उसे जिताएंगे हम तो। उसमें कोई भी हो। हाँ, जैसे ये दो प्रत्याशी हमारे खड़े हुए हैं। हाँ। तो दोनों को जिता दोगे क्या? नहीं, माजिद गाजी और आसिफ भाई। हाँ। इसमें से पहले तो इनको ये सहयोग करना चाहिए कि दोनों में से एक खड़ा हो, हाँ, वरना हम तो भटके रह जाएंगे। हाँ, अगर तो इन दोनों में से समस्या हल कर लेते हैं एक की, हाँ, तो हो सकता है इंशाल्लाह रहमान इनमें से एक निकल जाएगा, हाँ। बाकी अन्य तो गुड्डू पंडित जीत जाएगा। गुड्डू पंडित जीतेगा। एक बात बताइए, माजिद गाजी को भी आप वोट देने वाले हैं, परिवार में से कुछ वोट माजिद गाजी को दे देंगे और कुछ वोट जो है वो आसिफ गाजी को दे देंगे। दोनों की पत्नियां खड़ी हुई हैं, दोनों के चेहरे पर वोटिंग होगा। जो मुस्लिम वोटर है और जो वोट देने वाला है वो दोनों को उनका चेहरा देख कर देगा। अब गुड्डू पंडित कहाँ से जीत जाएंगे? मैं आपको बताता रहा हूँ, मुस्लिम समाज जो है अगर जो एकजुट होकर वोट देता है वो तो बीजेपी के रास्ते खोल रहा है और कुछ मुस्लिम समाज गुड्डू पंडित के साथ चला जाएगा, बाकी समाज जो आसिफ गाजी के और माजिद गाजी के साथ रह जाएगा तो उसका तो रास्ता साफ हो जाएगा। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो ये है कि हम दोनों भाई जो लड़ रहे हैं इनमें से एक लड़ा इलेक्शन और एक लड़ने के बाद में सारा तन मन धन से उसे इलेक्शन लड़ा में और उसे विजयी बनाए। तो वाकई बीजेपी की राह जो है वो आसान करती है और मेरे भाई ने बिल्कुल साफ भी कर दिया कि बीजेपी की जो राह है वाकई आसान हो चुकी है, क्योंकि माजिद गाजी की पत्नी और आसिफ गाजी की जो पत्नी है वो प्रत्याशी हैं। अब मुस्लिम वोटर जो है असमंजस में है कि आखिर मैं वोट किसको दूं। अगर मैं आसिफ गाजी की पत्नी को वोट देता हूं तो माजिद गाजी बुरा मान जाएंगे, तो माजिद गाजी को भी वोट देना जरूरी है क्योंकि वो भी प्रिय नेता है और वो भी प्रिय नेता है। मुस्लिम समाज के दोनों ही प्रिय नेता कहलाए जाते हैं। अब बात करता हूं बाहुबली विधायक रहे गुड्डू पंडित की, तो उनसे बड़ा मदारी तो शायद यहाँ पर कोई होगा, क्योंकि एक बार वो किसी मुस्लिम से या किसी हिंदू वोटर से बात कर लें तो पेट में जूतियों समेत जो है वो बैठ जाते हैं। अब मुस्लिम उनके साथ भी जाने को मजबूर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 3 जगह वोट बढ़ने वाली है। 3 जगह वोट बढ़ने वाली है। मेरा ख्याल तो यही है जी। मेरे जो मंत्रणा है वो ये है कि अगर जो इन दोनों में से एक प्रत्याशी खड़ा हो जाए तो दुनिया की ताकत नहीं जो इन दोनों में से हरा दे कोई, क्योंकि मुस्लिम समाज बहुत गुस्से में है। एक तरफा वोट देगा और वोट देने के बाद में विजयी बनाएगा मुसलमान को। पहले भी गठबंधन हुआ था, आरएलडी का सपा का गठबंधन हुआ, सपा का बीएसपी का गठबंधन हुआ, उसके बावजूद भी बीजेपी सुपड़ा साफ करती चली गई। उसकी वजह ये है, मेरी बात सुनो, ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादा वोट मिलेगा, कोई वोट नहीं मिलता है बुलंदशहर में, क्योंकि अब से पहले अभी चेयरमैन इलेक्शन लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से, तो सारे ही वोट किसी ने वोट नहीं दी उन्हें, सिर्फ मुस्लिम के अलावा। तो इसलिए हमें यकीन करना ही गलत है कि वो हमें वोट मिलेगा। उधर वो नलका आता है, कोई वोट नहीं देता, जाट वोट ले लेता, देता नहीं है कभी भी। ये तो मेरी मंत्रणा है, मेरी सोच ये है कि इन दोनों भाइयों में से एक भाई खड़ा हो जाए और तन मन धन से, मैं कहता हूं कि पैसे से भी
हम उनके साथ हैं। युवा पीढ़ी भी मौजूद है, उनकी भी राय लेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरह से हम हम तो ये है कि जो काम सही करे वो जीत जाए। हाँ, काम सही करने की तो बात सभी करते हैं। जिस इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, सब ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं काम करूंगा, मगर विश्वास किस पे करेंगे, कैसे करेंगे? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अभी है कि रन की भी बात होती है, जैसा जिसका माहौल चल रहा है हाँ। चुनाव का हाँ। उसमें दी जाती माहौल है। तो बीजेपी का बहुत चल रहा है, हैं? तो बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, बीजेपी को भी दे देंगे। बीजेपी को दे देंगे। वोट को फाड़ के फेंक देंगे, बीजेपी को वोट न देंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, भाई इन्होंने हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रखा है। क्या नुकसान कर दिया? सारे नुकसान है, हमारे कारोबार बंद है, हमारा रहना उठना बैठना सहना सब चीज बंद कर रखी है। कैसे? जैसे कि अब देख लो, अगर तो खाना खा भी अगर जो मोटरसाइकिल के वारंट आ जाएंगे ना चालान के, तो उसकी भी उठा के लेके बंद कर दें। मैं गुंडागर्दी जो है वो खत्म कर दी गई। गुंडागर्दी को खत्म करने का काम योगी सरकार कर रही है, योगी की पुलिस कर रही है। अगर वारंट आएंगे तो पुलिस तो आएगी। तो मेरी बात तो सुनो, चालान के वारंट, हाँ, अगर जो मोटरसाइकिल का चालान होगा तो उसको तो एक तभी तो दहशत बनेगी। तो ऐसी दहशत तो जो आराम से भी ना सोवे आदमी घर के अंदर, गुंडों में दहशत बनेगी। तो गुंडे है, हमारे गुंडे थोड़ी है हाँ। कि चाहे जिसको रोक के खड़े हो जावे कि तुम ये बताओ। हाँ। अगर तो किसी से अगर तो कोई आदमी ये भी पूछता है ना कि जी फलाना वांटेड आदमी कहाँ है, अगर जो बता दो तो फिर और दिक्कत पैदा करें वो, हाँ। क्या उसको भी तुम ही बताओगे अब? अच्छा, दूसरे को ही बताएंगे। और क्या? चलिए, वो मुद्दा हम थोड़ा भटक रहे हैं, ये तो चलता रहेगा, पुलिस अपना काम करती रहेगी। बात जो चल रही है फिलहाल वो चल रही है वोट की। हाँ जी, क्या नाम है? वोट आती है? नहीं आती? आपकी वोट आती है भैया? किसे वोट देने वाले हैं इस बार? योगी जी को। योगी जी को। अरे वाह, आप किसको वोट दे रहे हैं भैया? बीजेपी को ही दूंगा। बीजेपी को वोट दे रहे हैं? मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं, सही कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम जैसे शरीफ आदमियों का रहना सही है। अच्छा, क्योंकि दबंग तो चूहे के बिल में घुस गए इस वक्त। हाँ, जो बदमाशी करते थे वो बोल नहीं सकते अब। हाँ। अब तो इसलिए योगी जी को वोट दिया जाएगा। योगी जी के काम पर वोट देंगे जी जी बीजेपी को, जी, चाहे जी। कोई भी खड़ा हो जाए। कोई भी। अच्छा, हाँ जी भाई, चाय वाले भाई किसकी चर्चा चल रही है आजकल यहाँ पे ज्यादा? पता नहीं अब नहीं ना तुम नहीं सुनते हो? ना ये नहीं सुनते? चलो, ये बेचारे चाय बनाते रहते हैं, इन्हें पता नहीं चल पाता क्योंकि सब लोग जो थोड़ा दूरी करके बैठते हैं शायद इनसे। हाँ जी, टी शर्ट वाले भाई सुनो, किसको जिता रहे हो इस बार? भैया मैं यहाँ आता हूँ ही नहीं, कहाँ के हो? ऊपर कोट का हूँ। तो ऊपर कोट से भी तो वोट डलेंगी। ऊपर कोट तो सिटी में ही है। आबिद चेयरमैन अभी चेयरमैन तो पहले कभी रह गए, वो तो लड़ ही नहीं बस रहे, तो वही है, वही वो- खड़े हुए हैं वो वहाँ। सभासदी में लड़ रहे हैं। ये बताओ, चेयरमैन किसको बनाने वाले हो? आबिद भाई हैं हमारे। इनके आबिद भाई हैं, चेयरमैन भी आबिद भाई हैं और वो भी आबिद भाई हैं। हाँ जी, आप बताओ क्या नाम है? तो कब बीजेपी को देना वोट तो, तुम बीजेपी को वोट दोगे? और जब आपस में बात ना कर रही है हाँ। तब बीजेपी को जाना वोट। अच्छा, ये जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे, यानी मुस्लिम ये सोच रहा है कि अगर इन्हें वोट देते हैं तो वोट गड्ढे में फेंकने जैसा है? बीजेपी को जाना, हाँ, पक्का करना है इसमें बताओ वोट बेकार ना हो। ना। वोट इसलिए कहाँ आप से जो है- बेकार हो जाएगा, हाँ, वोट कहाँ से बेकार हो जाएगा? हमारा जब भी नाम ना हो, मैं आपको हमने बताऊं। बीजेपी को दिया, जब भी नाम ना हो। अच्छा, हाँ, हाँ जी, हम तो वोट देंगे, वो देंगे आसिफ गाजी को। आसिफ गाजी को। हाँ जी, अच्छा, आसिफ गाजी जो काम के आदमी है हाँ। और आगे से पहले से काम करते चले जा रहे हैं। क्या काम किया? उन्होंने बहुत काम करे, कैसे? गरीब आदमियों का नहीं है, वो बंद हो जाए या हो जाए उसको छुड़ाते भी हैं, सारे हाँ। काम मदद भी करते हैं गरीब आदमियों की। मदद करते हैं? हाँ पैसे धैले की मदद करते हैं? हाँ, करते हैं गरीब आदमियों को पहुंच जाओ उनके घर पे। अच्छा। तो कभी किसी को मना नहीं करते बेचारे को। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो क्या मान के चले, जो आसिफ गाजी है जीत सकते हैं इस बार? आज जीतने के उनके चांस भी है, ऐसी बात थोड़ी है ना। हाँ। अगर ये आपस में दोनों में इनमें सलूक हो जाए, हाँ। एक बैठ जावे, हाँ, माजिद बैठ जाए, आसिफ बैठ जाए, तो उनमें से एक को जिता लेंगे, एक जीत चल जाए। वरना तो वोट आसिफ गाजी को आप देने वाले हैं, जो उनके हैं। 100% आसिफ गाजी को। हाँ। जी। शबाना परवीन जो है वो बीएसपी से खड़ी हुई है। शकील साहब आ गए हैं। क्या नाम है आपका? शकील भाई है ना आप? हमारा नाम है मोहम्मद कुरैशी शकील। अच्छा, अच्छा। आप इस बार किसको जिताने वाले हैं? इस बार से जिताने वाले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। तो दो मुस्लिम प्रत्याशी भी पहले से खड़े हुए हैं, तो वो भी जरूर आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए। अखिलेश का मामला है, अच्छा, कोई भी आओ, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। अखिलेश की तरफ से चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, वोट देंगे तो अखिलेश को। अच्छा, क्या खूबी मान के चले अखिलेश? खूबी क्या है, विपक्ष पार्टी है, विपक्ष में यही तो है, और कौन है? हाँ। हाँ? मायावती भी तो बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। अभी नहीं लड़ रही मायावती, मायावती का कोई मामला नहीं, अच्छा, कहीं से कहीं और आरएलडी बहुत मजबूत पार्टी है। हाँ, रेंडो गठबंधन है, हाँ, गठबंधन है।
गठबंधन तो था जब जो गठबंधन से लड़े थे, अब तो वो बिना गठबंधन के ही लड़ रहे हैं, है ना। आरएलडी ने अपना प्रत्याशी अलग खड़ा किया है, बीएसपी ने अपना पार्ट अलग खड़ा किया है और सपा ने अपना अलग खड़ा किया है ना। तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप रोजगार को लेकर? चलिए ठीक है, रोजगार को लेकर देने वाले हैं। हालांकि मैं अगर इस इलाके की बात करूं तो तमाम ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है और तमाम जो मुस्लिम है इस वक्त बेहद सोच में है कि आखिर वोट हम किसको दें। फिलहाल तो बीजेपी की राह आसान नजर आ रही है। और भी काफी सारे लोग हैं जो कुछ बताना चाहते हैं कि एक और चाचा यहाँ पहुँच गए हैं और बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। अब इस बार जो है किसको वोट देने वाले हैं? माजिद गाजी की पत्नी खड़ी है, आसिफ गाजी की पत्नी खड़ी हुई है, इधर आ जाइए। हम तो फूल वाले को देंगे। हैं जी? फूल वाले को। फूल वाले क्यों, क्या बात मान के चले, इतना गुस्सा हमें क्यों? सही लग रही है वो पार्टी, गुस्से का कोई मतलब नहीं है। पार्टी सही लग रही है? हाँ बढ़िया लग रही क्या है। नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद सब्बीर। हाँ। तो मुस्लिम दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव को काफी पसंद करते हैं मुस्लिम, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को वोट देंगे। हाँ, मैं तो भी- कुछ एक खूबी बताओ। बहुत तसल्ली है, हर आदमी सुकून से रह रहा है, गरीब आदमी उसको उसमें। हाँ, जो गुंडों से बदमाशों हाँ से बस बढ़िया रह रहा है सुकून आदमी। से है। बिल्कुल सुकून से। बात बिल्कुल सही कही है चाचा ने और सटीक बात सही कही है कि जो बदमाश हैं इस वक्त उनके दांत खट्टे हो चुके हैं, जो माफिया हैं बिलों में घुस चुके हैं। और क्या कहना चाहते हैं? तो मेरी बात सुनो, कह रहे हैं पहलवान चाचा की जो गुंडागर्दी है वो खत्म, गुंडागर्दी मेरी जो है बात वो सुनो, पहलवान खत्म की हो। बात सही है, मगर एक चीज जो आती है ना सामने, जहाँ वोट का अधिकार हमारा है, हम वोट जिसको चाहेंगे उसे देंगे। सरकार तो सही चल रही है, जैसे पहलवान कह रहे हैं, गुंडा राज खत्म हो गया है, हाँ। होना भी चाहिए, मगर ऐसी सरकार अभी तक कोई नहीं आई जिसने गुंडागर्दी खत्म की हो, मगर हाँ, ऐसी बुलडोजर सरकार तो आज तक नहीं आई। 70,000 देश को आजाद हुए वो साल, हाँ। 70 तो नहीं 140, ऐसे 140 साल में जितनी ड्रेस हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री ने ड्रेस बदली है ना, कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं है आज तक ऐसा। तो ड्रेस बदलने से क्या होता है, देश भी तो बदल रहा है। कहाँ बदल रहा है देश, है? बताओ। काफी जो है तरक्की हो रही है, अब तो लगा के नौकरी भी गैस काफी से, निकली मेरी है। बात सुनो, लगा के गैस से और तेल तक क्या करेगा गरीब आदमी? जो एक बात बताइए, कहाँ मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मुस्लिमों को कहाँ पीछे छोड़ा है? अगर कोई योजना, सुन लीजिएगा, कोई भी योजना अगर निकाली है तो मोदी जी ने कहीं छोड़ा तो नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में भी जितनी योजनाएं निकल रही है वहां मुस्लिम को कहाँ पीछे छोड़ा है। मैं अगर राशन की बात कर लूं, अगर गैस कनेक्शन की बात कर लूं, अगर ये आवास योजना की, तो उसमें भी तमाम जो मुसलमान हैं उन सभी को भी योजना के तहत मकान दिए गए हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, ये हाँ। बहुत अच्छा काम करा। 5-5 महीने से किराए पे रह रहे हैं, मकान टूटवा दिए, पहली किस्त दे दिए, दूसरी आने का नाम ना है। कहाँ जाएंगे वो गरीब बहन बेटियों को लेकर? अच्छा, चलो वो किस्त तो आ जाएंगी, अब नहीं आई तो बाद में आ तो जाएंगी। मेरी बात तो सुनो, काम जो वो कर रहे हैं, काम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। उनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, ये बात हकीकत है। मगर बीच में जो हिंदू मुस्लिम राइट ले आते हैं ना, ये सबसे गंदी हरकत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब 40 साल यानी 2040 साल तक उनको उतारने वाला कोई पैसा नहीं है। जैसी उनकी नीति है, जैसे वो हिंदुस्तान को लेकर चल रहे हैं। मगर एक चीज जो आ जाती है ना, ये कौम परस्ती का मामला, इसे खत्म करा दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, इसको खत्म करा दें। इनसे बढ़िया सरकार चलाने वाला फिर कोई पैदा नहीं है। हाँ बिल्कुल चाचा, अब तो बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने। हाँ सही कह रहे हैं, जो कह रहे सही कह रहे हैं। हाँ सरकार बढ़िया है, चाचा संतुष्ट है कि जो बदमाशी है वो खत्म हो चुकी है। और फिलहाल ये बताओ कि जो वोट है फिर किसको जा रहा है अब तुम्हारा? देखो मेरी बात सुनो, वोट का जो मामला, ये तो हमारा राइट है। हाँ। हम किसको देंगे वोट? हमें बुलंदशहर अभी में तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारे घर की आधी वोट जो है माजिद गाजी को जाएंगी, आधी वोट जो है वो आसिफ गाजी को जाएंगी। तो उसकी वजह है ना, भाई माजिद मेरा भाई है और आसिफ हमारे महल्ले का दामाद है। तो बताओ किसे करें? दोनों ही अपने हैं। दोनों अपने हैं। हाँ। बची बात है, जब जैसे हमारे ना अभी जब ये दोनों को हारते हुए देखेंगे ना, तो ये मजबूरी बन जाएगी आप पंडित माजिद गाजी को दे रहे हैं वोट, हाँ। वो अखिलेश यादव को भैया कह रहे हैं ना, और ये बीजेपी को देने वाले हैं। 3 जगह वोट जो जारी है मुसलमानों की है, तो कौन जीतता नजर आ रहा है? तो मेरी बात सुनो, इनमें अगर जो दोनों में एक हो गए, गुड्डू पंडित की बहू जीतेगी। तो भैया गुड्डू पंडित की। तो मेरी बात सुनो, गुड्डू पंडित की बहू नहीं जीत रही, कोई नहीं जीत रहा। इन दोनों भाइयों ने खड़े होकर, और गुड्डू पंडित कह रहा मुसलमान मेरे साथ है, कांग्रेस मेरे साथ है। हमारा माजिद गाजी कह रहा है कि
मुसलमान मेरे साथ है, जाट मेरे साथ है। अगोदे में माजिद गाजी से क्यों हूँ, इधर वो आसिफ भाई कह रहे हैं कि जाटम मेरे साथ है और मुसलमान मेरे साथ है। इतिहास उठा के देख लो, अभी हमारे मान्यवर यूनुस भाई लड़े थे इलेक्शन, तो मैं ये पूछता हूँ क्या परसेंट जाटों का वोट मिला था उन्हें? अगर ये बता दे कोई तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि जाट तमाम मुस्लिम वोट ही मिला था। सिर्फ मुस्लिम वोट मिला था। अब से पहले इलेक्शन हुआ था, लोधराज लड़े थे हाथी से, तो मैं ये पूछता हूँ इन समाज से कि हाथी को कितना वोट दिया जाता समाज ने? सिर्फ लोधे वोट मिले थे उन्हें भी। आज फिर यही बात है, भरम जैसे पंडित जी कह रहे हैं कि पंडित मेरे साथ है और मुसलमान मेरे साथ है। कौन से पंडित जी कह रहे हैं? गुड्डू पंडित, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई बात करने वाला कोई है नहीं बुलंदशहर में। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि दोनों भाइयों में समझौता हो जाता है, एक जना लड़ लेता है तो बीजेपी को टक्कर मिल सकती है, वरना बीजेपी निकली। बीजेपी का रास्ता नहीं। चलिए खैर, वो वक्त बताएगा, आने वाली 13 तारीख बताएगी जब पिटारा खुलेगा कि उस पिटारे में खुलने के बाद में चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है और बुलंदशहर का नया चेयरमैन कौन बनता है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।